नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रोजेक्ट रेल द्वारा पाँच पाँच न्यू मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया गया है। ये मॉडल पेपर जो है जैक बोर्ड एग्जाम 2023 की स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है। प्रोजेक्ट रेल कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। पाँच पाँच मॉडल प्रश्न पत्र जो है आप लोगों के लिए जारी किया गया है। रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट रेल ने पाँच पाँच मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग सेट 2 सेट 3 सेट 4 करके जो है सेट 5 तक कंप्लीट करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है सभी क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेट 1 से लेकर सेट 5 तक आप लोगों को देखना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? ऑप्शन है यहाँ पर मेटरनिक, नेपोलियन, बिस्मार्क या विलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है चुनाव संहिता के नाम से, या नेपोलियन संहिता, या हम्मुराबी की विधि संहिता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिरमिटिया मजदूर थे। याद रखना, बाबा रामचंद्र कौन थे? गिरमिटिया मजदूर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है गांधी इरविना समझौता कब हुआ? गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, यहाँ पर 5 अप्रैल 1932 और 3 अप्रैल 1932। तो यहाँ पर ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम किस गीत उपन्यास से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आपको याद रखना है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? 1944 को हुआ था, 1944 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? सूती कपड़ा उद्योग में, या ऊन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, या जूट उद्योग? जूट उद्योग। इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूती कपड़ा उद्योग में। सूती कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस समाचार पत्र ने वन वनक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? भारत मित्र, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, या हिंदुस्तान रिव्यू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? गुआना, मॉरिशस, त्रिनिदाद, या सूरीनाम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिनिदाद। ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, या राजस्थान? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। नेक्स्ट श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपको याद रखना है 1948। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1948। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 23वां संशोधन कब पारित किया गया? 1992 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1992, 1992। ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डाला हुआ है 40 VVI ऑब्जेक्टिव, सभी जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक भेदभाव किनके कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी। सामाजिक भेदभाव जो है जाति के कारण उत्पन्न होता है, धर्म और भाषा तीनों के कारण, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है, ये सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में देखो क्या दिया हुआ है कि राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है, बिल्कुल गलत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ये वाक्य जो है सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडेकोर। फेडेकोर का संबंध है पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, या पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, चेतन भगत, सुमशेर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमशेर, सुमाकर हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन में डाला हुआ है गलत, सुमशेर लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा EF सुमाकर, EF सुमाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं डाला हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है EF सुमाकर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मेरे हिसाब से EF सुमाकर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या। तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? ऑप्शन है यहाँ पर चावल, गन्ना, चाय, कपास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाय एक पेय फसल है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ यहाँ पर तांबा, लोहा, हीरा, सोडियम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? टिस्को, सेल, बाल्को या हल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इसकी स्थापना, टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 को की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए भारतीय रेल परिवहन को 17 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं नहीं है, 15, 15, 14 और 16 है। तो अगर ऑप्शन डी रहेगा 16, तो ये इसको आपको सही करके आना है। ऑप्शन में 17 भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर 17 हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं डाला हुआ है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कपास के फसल को कितने पालारहित दिनों की आवश्यकता होती है? कपास के फसल को कितने पालारहित दिनों की आवश्यकता होती है? 180 दिन या 200 या 210 या 220? राइट आंसर हो जाएगा 210, ऑप्शन नंबर सी 210, ये आपका राइट होगा। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? समान होते हैं, सामूहिक, भिन्न या व्यक्तिगत? देखिए सभी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोगों के विकास के अर्थ किस प्रकार के होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, औसत आय कहते हैं उसको, ठीक है।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, औसत आय भी उसे कहते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कृषि डेयरी खेती। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ऋण, मुद्रा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ऋण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? कर्ज, ऋण, मुद्रा या साख, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1981, 1991 या 2001? देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO, इसकी जो स्थापना है 1995 को हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संतुलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता संतुलन का उदय कब हुआ? 1960 को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुई? 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, ये राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई? 24 दिसंबर 1986 को। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है कम्युनिस्ट, राज्यसभा, समाजवादी या जातिवादी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नारीवादी होगा। नारीवादी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मेरे हिसाब से नारीवादी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद या आधुनिकतावाद? आधुनिकता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समग्र मानवतावाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव है, इसका वीडियो लास्ट बाद में आएगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जो लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है जनहित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। तो ये थे 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।